ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस का इतिहास याद आ गया सुरजेवाला जी को। आप सबने देखी होगी, एक फिल्म है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये मनमोहन सिंह जी के बारे में, और उनको ऐसा कहा गया था, शायद उनकी ज़बान पर वही शब्द चढ़ा हुआ था, और इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक गलती कर गए। उन्होंने नायब जी पे कहते कहते कांग्रेस पर ही एक तरह से उन्होंने कथन कर दिया है। नायब सिंह जी तो मैं कहूँगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, और पूरे प्रदेश के 2024 के चुनाव में हर विधानसभा में जाकर जनसभा करके और अपने ऊपर जनादेश लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में। जरूर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जिनकी सभाएं नहीं होती थी और जिनका चयन किसी अन्य कारणों से हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है उस समय सोनिया जी खुद बनना चाहती थी, जिसमें रुकावटें आए, जिसके कारण से फिर उनका चयन उस संयोग से हुआ, और इसीलिए उन पर जो फिल्म बनी उसका नाम वही दिया गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो सुरजेवाला जी ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि वो अपने पर ही ले गए, और उनको शायद कांग्रेस का इतिहास अपना जिया है, वो हृदय में तो जमा ही हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपने पर ही एक तरह से वार कर लिया है। और नायब सिंह जी जन आदेश के द्वारा, हरियाणा के जन आदेश के द्वारा चुने गए, जनता के समर्थन के द्वारा और उसके बाद विधायकों के समर्थन के द्वारा खुद उनके ही नाम पर चुने गए शानदार मुख्यमंत्री। एक उनका ये भी कहना है कि उन्हें डूम कहा गया, मतलब एक जनसभा के दौरान। देखिए, वो वीडियो मैंने देखा, तो उसमें एक तो मैं कहूँगा कि सुरजेवाला जी अपने बचाव के लिए जाति सूचक संज्ञा में घुस गए। हालांकि जो लोगों ने कहा, नायब सिंह जी ने तो कहा नहीं, केवल उच्चारित किया जो नीचे से लोग कह रहे थे, वो कार्यसूचक की संज्ञा भी हमारे यहाँ होती है। तो ये हमेशा है, जिस प्रकार से कांग्रेस का गुणगान गाने का काम करते रहते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे ना हो, तो वो कार्यसूचक संज्ञा में उनको कहने का काम किया। नायब सिंह जी ने इस प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, ना वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नीचे से जो लोग कह रहे थे उन्होंने उसी शब्द को केवल उच्चारित किया, और इसलिए, और वो भी कर्म सूचक है, मैंने कहा कार्यसूचक संज्ञा है, वो अपने बचाव के लिए वो जो है इसको जाति सूचक संज्ञा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं सुरजेवाला जी। लेकिन सब समझते हैं लोग कि कौन सी बात किस रूप में कही गई है, और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई शब्द अपना उनका मौलिक शब्द नहीं है, केवल नीचे से लोग बोल रहे थे, वही एक तरह से उच्चारित थे। तो इसमें खेद व्यक्त करने जैसी कोई बात नहीं? मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही कि जिसको आप ये कहोगे, जैसे हम हर प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। आप ज़्यादा हिसाब किताब करोगे तो हो सकता है कोई आपको कहे कि आप क्यों जो है व्यापारी बने, वो व्यापारी कास्ट भी है, व्यापारी व्यवसाय भी है। आप कोई ज़्यादा खेती विषय का बात करने लगोगे तो शायद कोई कहने लगे कि क्यों आज तो बड़े किसान बने हुए हो, वो उसमें किसान में कुछ जाति वर्ग भी आते हैं, एक वर्ग भी है। आप ज़्यादा ज्योतिष वगैरह की और की बात करने लगोगे, मुहूर्त की, तो शायद कोई कहे कि क्यों जो है ब्राह्मण बने हुए हो, वो एक वर्ग भी है और एक जाति भी है। तो लोगों ने भी जो कहा वो उनको जाति उसमें नहीं कहा, उनको कार्यसूचक में उसमें कहा, कार्यसूचक संज्ञा में कहा, और इसलिए वो उसको अपने उसके लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपने आप को मैं कहूँगा कि ये बनाने के लिए कि मैं बड़ा ये हूँ, थोड़ा सा अपने को, जिसको इसमें आदमी सिंपैथी लेता है कि आपने वहाँ कहा वहाँ कहा, तो सब उसके भाव को भी समझते हैं, शब्दों को भी समझते हैं, और इसलिए उनके भाव भी वहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई ऐसे भाव नहीं है ना, उन्होंने उस प्रकार से कहा है, और उन्होंने केवल उच्चारित कहा है, कोई मौलिक शब्द उनका नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की उसमें वो अपने बचाव के लिए घुस रहे हैं सुरजेवाला जी। क्योंकि संकल्प पत्र की जब बात आई, भाजपा लगातार ये करती रही कि विशेषज्ञों से बात की गई है, और इसमें जो आर्थिक आधार है उसी पैमाने पर जो है किया जा रहा है, और समहाउ अब जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही है। पहले तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत शानदार आपने आज बात उठाई है, और मुझे इस बात की 2 दिन से, जब से खड़गे जी ने ये कहा, तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइजेशन हुआ है। संकल्प पत्र जब जारी किया हमने तब भी कहा था, संकल्प पत्र बना रहे थे तब भी कहा था, उनके पिछले संकल्प पत्रों पर भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी और कई सारी पार्टियां बजट के बिना अनुपात के अपनी घोषणाएं करती हैं और जन आदेश लूट ले जाती हैं, बाद में उसको पूरा नहीं कर पाती तो सरकारें रिपीट नहीं होती। और इसी बात को अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने स्वीकार कर लिया है।
मैं कहूँगा कि ये एक सही रियलाइजेशन है उनका अपनी पार्टी के लिए। और इसके कारण से जो जब हमने अपना संकल्प पत्र बनाया तो कहा था कि हमने बजट को ध्यान में रख के इसको बनाया, और इसलिए बाकी सब दलों को भी अब इस बात को समझना चाहिए कि झूठी घोषणाओं के आधार पर वो सत्ताओं में आ तो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। और ये रियलाइजेशन होना, मैं कहूँगा कि जिस बात को हमने पहले उठाया इस बात को और बहुत ही प्रखरता के साथ कहा इस बात को, आज कांग्रेस को रियलाइजेशन हुआ है, ये अच्छी बात है। देखिए ये तो जो भी मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों का एक कैलेंडर इंटरनली लेके चले हुए हैं, और उसमें कुछ चीज़ों को 100 दिन में पूरा करने का भी उसमें जब बातचीत हुई अंदर, हमने हालांकि उसको अनाउंस नहीं किया, नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि भाई ये 100 दिन में क्यों नहीं, सरकार की बजट और बाकी चीज़ों के साथ अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई देंगी। कि आपने 100 दिन के रोड मैप की बात की, 2100 रुपये जो महिलाओं को देने की बात थी, महिलाएं अब इंतजार भी कर रहे हैं, विपक्षी दल भी लगातार अब ये बात कर रहे हैं कि 2100 रुपये कब से मिलने शुरू होंगे। नहीं, निश्चित रूप से इसका उत्तर तो जो है मैं कहूँगा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की योजना और कैलेंडर उनके पास होगा, इतनी जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो घोषणाएं हैं वो सब पूरी होंगी। तो आपको लगता है कि जो नायब सिंह सरकार है अब एक्शन मोड में है? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री खूब दौड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भर्तियों वाला काम बहुत अच्छा हुआ, खरीद अच्छी हो रही है अनाज की सब स्थानों पर, तो एक त्यौहार भी बहुत अच्छा गया है, पूरा प्रदेश एक स्मूथ मोड में है।